I'm Veena, your English teacher. Welcome to my channel English Mania. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 से पोएम एनिमल्स एंड इट इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो पोएम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमें ये लेफ्ट साइड में शो हो रहे हैं ये हैं वॉल्ट विटमैन। Walt Whitman is a major figure in early American poetry. He broke the tradition of rhymed and metrical poetry. He was famous for writing a revolutionary kind of poetry which was in free verse. The poem Animals is from his work Song of Myself in Leaves of Grass. तो जो वॉल्ट विटमैन है इनका जन्म हुआ था सन 1819 में। तो हम इनके जन्म से ही आइडिया लगा सकते हैं कि जब पोइट्री की स्टार्टिंग हुई थी तो अर्ली एजेस में ही इनका बर्थ हुआ था। तो इनका जो अमेरिकन पोइट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनको बेसिकली क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनसे पहले जितनी भी पोएम्स थी, जितनी भी पोइट्री होती थी, उनका ट्रेडिशन चल रहा था कि वो राइम स्कीम फॉलो करते थे और मीटर्स के अकॉर्डिंग ही मीटर स्कीम को फॉलो करते थे। लेकिन इनको इतना ज़्यादा क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये अपनी राइटिंग से एक चेंज लेके आए। वो चेंज क्या था? फ्री वर्ड्स। जो फ्री वर्ड्स में ये लिखते थे वो एक न्यू चेंज आ गया था पोइट्री के अंदर। जो ये पोएम है एनिमल्स, ये भी कंपाइलेशन है। कहाँ से? सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। इनके मान लो कि कोई बड़ी पब्लिकेशन थी, उनमें से ये जो छोटी सी पोएम है उसको लिया गया है। तो हम पोएम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आई गिव यू लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। सो हियर इज द इंट्रोडक्शन। The poet wishes to live with animals and to experience a life where no one complains and where everyone is free of sins and sorrows. तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? जो पोएम है इसमें क्या है? पोएट वांट्स टू लिव विद एनिमल्स, मतलब कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनकी ही लाइफ को, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई कंप्लेन नहीं करता है। हमने कभी किसी एनिमल को कंप्लेन करते हुए नहीं सुना है, ठीक है। और हर जो एनिमल है तो वो एनिमल्स क्या रहते हैं? हमेशा फ्री रहते हैं। किससे? सिंस एंड सोरो से, मतलब कि दुखों से। और वो किसी तरीके का कोई पाप नहीं करते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते हैं, तो वो इस चीज से हमेशा दूर ही रहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स थीम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज नॉट टू एडमायर how good animals are, but to compare humans with them in order to focus on the flaws of their nature. तो इस पोएम की जो थीम है वो क्या है कि ह्यूमंस का जो कंपैरिजन किया गया है इसमें एनिमल्स के साथ, कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो उनसे बहुत बेटर हैं, फार बेटर हैं एनिमल्स, और कैसे ह्यूमंस ने अपनी जो उनकी जो अच्छी चीजें थी उनको खो दिया है, उनके फ्लोज को, उनके जो नेचर में क्या क्या खामियां आ गई हैं उसको, उसके ऊपर फोकस करती हुई ये पोएम है। तो चलो पोएम शुरू करते हैं। आई थिंक आई कुड turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. तो यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं? He wants to live with animals. I means यहाँ पे I रेफर कर रहे हैं पोएट खुद को ही। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? पोएट ही है। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि किनके साथ रहना? मैं एनिमल्स के साथ रहना चाहता हूँ, उन्हीं की लाइफ में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको जो एनिमल्स हैं वो बहुत प्लेसिड लगते हैं, सेल्फ कंटेन्ड लगते हैं। तो पहले हम इनका मतलब देख लेते हैं कि प्लेसिड और सेल्फ कंटेन्ड होते क्या हैं। तो प्लेसिड का मतलब होता है कि बहुत ही काम रहना, बहुत ही रिलैक्स्ड रहना। और सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है कीप अप कंट्रोल, मीन्स अपने में ही मस्त रहना, किसी के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर ना करना। तो जो पोएट है उनको क्या लगता है कि जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं और अपने में ही मस्त रहते हैं। वो
किसी से भी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते हैं। तो पोएट कहते हैं कि मैं वहां खड़ा रहता हूँ और देखता हूँ किनको, एनिमल्स को मैं देखता हूँ काफी टाइम तक। वो पोएट जो है वो काफी टाइम तक जो एनिमल्स हैं उनको देखते रहते हैं। द नेक्स्ट स्टैंजा इज they do not whine, sweat and whine about their conditions, they do not lie awake in the dark and weep for their sins। तो यहाँ पे हम पहले मीनिंग्स देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स के। स्वेट मीन्स कंप्लेन करना, ठीक है। वाइन मीन्स रोना धोना किसी चीज को लेके। एंड सिंस मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंस मीन्स जो हम गलत काम कर देते हैं, बुरी चीजें कर देते हैं। सिंस मीन्स रॉन्ग डूइंग। तो यहाँ पे पोएट अगेन फिर उनके जो मान लो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं एनिमल्स की वो बता रहे हैं हमें कि वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं और रोते नहीं हैं अपनी जो कंडीशन है उनको लेके। और यहाँ पे दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। हम ह्यूमन बीइंग्स में एक चीज होती है कि हम बहुत सारे गलत काम कर देते हैं और उन गलत कामों को हम जब सोचते हैं वो रियलाइज करते हैं तो हमें उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा फील भी होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। दिन में हम कुछ नहीं करते हैं मोस्टली, देखने को अगर हम देखें तो हम फिर क्या करते हैं, रात को जागकर उस चीज को बहुत सोचते हैं और फिर उस चीज को लेके जो हमने गलत काम किया है उसके लिए रोते रहते हैं। तो ऐसा कुछ जानवरों में देखने को नहीं मिलता, एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। They do not make me sick, discussing their duty to God. No one is dissatisfied, no one is demented with the mania of owning things. तो यहाँ पे पोएट फिर से क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स उनको मतलब कि इरिटेट नहीं करते हैं। यहाँ पे सिक का मतलब बीमार नहीं है, यहाँ पे है इरिटेट करना। तो एनिमल्स उनको इरिटेट नहीं करते हैं कि बार बार उनको डिस्कस करके कि उनकी जो गॉड के टुवार्ड्स कौन सी ड्यूटी है। मतलब कि जैसे हमारे में एक, हम सभी लोग ही ऐसा करते हैं कि कोई भी काम करें तो हमें बहुत से लोग बोल देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम्हें भगवान के लिए तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो हमें ये वाली चीजें बहुत सुनने को भी मिलती हैं और हम खुद भी ये चीज फील करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें ये चीज नहीं होती है, वो इस चीज को लेके इरिटेट नहीं करते हैं एक दूसरे को। कोई भी वहां पे डिससेटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। तो डिमेंटेड क्या होता है कि डिस्टर्ब रहना, हमेशा ही परेशान रहना किसी चीज को लेके। मेनिया इज द क्रेज, मतलब किसी चीज का पागलपन। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि कोई भी उनमें डिससेटिस्फाइड नहीं है एनिमल्स में, और ना ही कोई हमेशा डिस्टर्ब रहता है कि किसी चीज को अपना करने में, ठीक है। किसी चीज को अपनाने का पागलपन किन में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है कि वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को इतना ज्यादा पाना चाहते हैं कि उसके लिए वो बहुत ज्यादा उनके अंदर क्रेज रहता है कि वो सब कुछ ही ग्रैब कर ली। लेकिन ऐसा कुछ हमें एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा इज नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो नील्स क्या होता है कि जब हम झुकते हैं किसी के आगे, जैसे कि ह्यूमन्स नेचर में क्या होता है कि क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत होते हैं, देखने को अपने को मिलता है कि जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है, उनके आगे झुका जाता है। अगर वो कुछ भी बात कर दें तो उनकी बात को मानना पड़ता है। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, और ना ही वो मतलब कि सालों से उसने देखा है कि कोई भी वैसे नहीं झुका है, कोई जानवर वैसे नहीं झुका है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। यहाँ पे रिस्पेक्टेबल मतलब कि जिसके पास बहुत पैसा है, जो बॉस है, उसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं।
लेकिन एनिमल्स में क्या है, वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। वो वहाँ पे कोई भी बहुत क्लास डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है, तो वहाँ पे कोई भी अनहैप्पी भी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि वो अपना यही रिलेशन, मतलब कि वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, तो वो वाला रिलेशन वो पोइट को शो करते हैं और पोइट उस रिलेशन को एक्सेप्ट करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। तो टोकन्स क्या होती हैं, क्वालिटीज। टोकन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, क्वालिटीज जो होती हैं। एविंस का मतलब होता है कि रिवील करना, शो करना। पोजीशन क्या होती है, किसी चीज को ओन कर लेना, किसी चीज की ओनरशिप आपके पास आ जाना। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि वो उन्हीं की ही जो क्वालिटीज थी, जो ह्यूमंस की क्वालिटीज थी, वो उनको शो करते हैं, जो कि अब एनिमल्स की बन चुकी हैं। जो क्वालिटीज पहले किन की थी, इंसानों की थी, लेकिन अब वो जो क्वालिटीज है वो किन की बन चुकी हैं, एनिमल्स की बन चुकी हैं। तो वो क्वालिटीज वो उनको शो करते हैं और एक रिलेशन बॉन्ड करने की ट्राई करते हैं, और फिर जो पॉइंट है उस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। I wonder where they get those tokens. Did I pass that we used times ago or negligently drop them? तो negligently क्या होता है, carelessly, कि हम कोई किसी चीज को लापरवाही से क्या कर दें, कोई चीज हम लापरवाही से कहीं छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे जो पोएट है वो पोएम को खत्म करें क्वेश्चन मार्क के साथ, कि हम कैसे, मतलब कि हमें कहीं पे सोचने को मजबूर कर रहे हैं वो, कि मैं हैरान हूं किस चीज को देख के कि इनके अंदर वो क्वालिटीज कैसे आई। मतलब कि हम बहुत सारे जानवर्स को देखते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा लव शो करते हैं। तो अगर हम देखें अपने घर में पेट देखते हैं, डॉग होता है, कैट होती है, तो ये क्या है कि हमें बहुत ज्यादा लव देते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, और ये क्या है, इनका बहुत हमारे साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, बहुत लॉयल होता है। तो ये वाली क्वालिटीज पहले ह्यूमंस में थी, तो अब ये पोइट है वो सोच रहे हैं कि मतलब कि इनके अंदर वो क्वालिटीज कैसे आई। क्या हमने उनको बहुत टाइम पहले ये जो क्वालिटीज है वो पास कर दी थी, या फिर हमने लापरवाही से उन जो क्वालिटीज थी, हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक थिंग्स को पाने में, कि हमारे अंदर जो वो काइंडनेस थी, कंपैशन था, वो अब हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे दो मीनिंग बन रहे हैं। एक तो यही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है, और सेकंड क्या है, डिड आई पास दैट वी यूज टाइम्स अगो। मतलब कि ये हमें भी पता है कि एंशिएंट टाइम में एप से हम ह्यूमंस बने हैं। तो जब एप्स थे तब क्या था कि हम और एनिमल्स क्या थे, साथ में ही रहते थे, तो हमारी क्वालिटीज एक जैसी थी। तो हमसे उन्होंने क्या कर ली, वो क्वालिटीज को ग्रैब कर लिया। क्या ये तब हुआ है या फिर ये अब हुआ है कि जब हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ हमें ये पोएम खत्म हो जाती है। तो ये हमें सोचने के लिए पोएट छोड़ देते हैं कि ये जो हमारी क्वालिटीज थी, क्या ये अब हमें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। तो अब हम इसके डिस्कस करते हैं लिटरेरी डिवाइस। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें हमें देखने को मिल रहा है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है कि जब हम वोवल साउंड देखते हैं कि वोवल साउंड रिपीटिंग में हो, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लिव विद एनिमल्स, तो इन सब में क्या है, वोवल साउंड आई जो है बहुत यूज हुआ है। तो इसमें क्या है, एसोनेंस का यूज हुआ है। सेकेंड इज रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है कि जब हम एक ही वर्ड का एक से ज्यादा बार यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे रिपीटिशन भी है वर्ड का, कौन से वर्ड का, लॉन्ग वर्ड का। देन देर इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि व्हेन टू कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द सेम वर्ड। जब दो लाइंस जो होती हैं, कंसेक्यूटिव लाइंस होती हैं, वो एक ही वर्ड से, सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं। तो
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आई एंड आई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जब कंसेक्यूटिव लाइंस में सेम वर्ड्स ही आते हैं तो वहां पे क्या हम कौन से डिवाइस मानते हैं, एनाफोरा। तो यहाँ पे कौन से डिवाइस है, एनाफोरा। देन यहाँ पे मेटाफोर का यूज हुआ है। मेटाफोर होते हैं रूपक। स्वेट एंड वाइन, यहाँ पे स्वेट और वाइन हमने पहले इनकी देख ली है मीनिंग क्या है यहाँ पे, लेकिन ये किनको शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये कंप्लेन्स और जो क्राइज हैं ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है, उसके लिए शो किया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो नोट वन से दोनों शुरू हो रही हैं हमारी लाइंस, तो यहाँ पे भी हमें एनाफोरा देखने को मिल रहा है। देन देयर इज अ यूज ऑफ मेटाफोर। मेटाफोर का यूज कहाँ हुआ है, टोकन्स का, जब हमने यूज किया टोकन्स का मीनिंग वैसे अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ मेटाफोर यूज किया है। और इसका यहाँ पे क्या है मीनिंग कि क्वालिटीज जो होती हैं ह्यूमंस की, इनर क्वालिटीज जो होती हैं, ठीक है, इनर क्वालिटीज आर रेफर्ड टू एज टोकन्स। देन हम देखते हैं कि इसमें जो लास्ट स्टैंजा है इसमें नहीं है, लेकिन हम इससे पूरी पोएम की जो राइम स्कीम है, जो पूरी पोएम की राइम स्कीम है, हमने देखा कि कहीं पे भी कोई भी वर्ड राइम नहीं है। तो ये जो पोएम है वो कैसे है, फ्री वर्ड्स के अंदर है। तो इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो गई है। हमने इसके सारे लिटरेरी डिवाइस कर लिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है, और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड